वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विकास। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पाइथन की एक कंप्लीट सीरीज निकाली जिसका नाम है हमारे पास पाइथन का सफ़र। ये पाइथन के सफ़र का लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम बेसिक से लेकर डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, जो पाइथन को एकदम सीरियसली सीखना चाहता है। ये वीडियो और ये सीरीज सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जो पाइथन सीखना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर आपने पाइथन पहले सीखा है या नहीं सीखा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये सीरीज कम्प्लीटली और एकदम अच्छे से देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पाइथन जो है वो बहुत अच्छे से आएगा और आप पाइथन के अंदर आपकी पकड़ जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जो भी पाइथन सीखना चाहता है या कोई भी अलग तरीके के लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज की वीडियोस भी ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। और अगर आप कोई और तरीके के लैंग्वेज चाहते हैं, दूसरे लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं या कोई दूसरा आपका रिकमेंडेशन है मेरे लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी न्यूज़ रिकमेंड को ज़रूर फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर, इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन हमें यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम हमारे पास पाइथन का सफ़र। तो हमने पाइथन के सफ़र के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे हम अभी क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली एक टर्म है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, दो नंबर को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग टू टू नंबर कह सकते हैं या टू वेरिएबल्स कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, टू नंबर, और हम कह सकते हैं टू वेरिएबल। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम बेसिकली दो नंबर या दोनों वेरिएबल को क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है ए नाम का, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 10, और हमारे पास एक वेरिएबल है बी नाम का जिसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 20। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ दो नंबर को, एक नंबर ए और यहाँ पे बी को हम क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। और हम कंपेयर कैसे करेंगे, हमने बेसिक जब हम अपने स्कूलिंग पढ़ते थे 5th 6th 7th 8th, तो हमने काफ़ी सारे अलग अलग कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी सीखा कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। जैसे कि आप कंपैरिजन ऑपरेटर को ऑलरेडी सीखे, जिसके अंदर आता है हमारे पास डबल इक्वल्स टू। ये क्या कहता है, ये हमें बेसिकली दो नंबर को क्या करता है, दो नंबर को कंपेयर करता है। ये जो हमारा डबल इक्वल्स टू साइन है, ये हमारा पाइथन के अंदर जो है बेसिकली ये यूज़ होता है हमें वो दो नंबर को कंपेयर करने के लिए। इसके बाद जो हमारे पास एक कंपैरिजन ऑपरेटर आता है जिसका हमारे पास है ये नॉट इक्वल्स टू। इसका बेसिकली मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू। ये बेसिकली यूज होता है अपोजिट कह सकते हैं हम इसको, ये अपोजिट है हमारे पास, ये इक्वल्स टू के हमारा क्या, ये इक्वल्स टू के अपोजिट बिल्कुल होता है। तो ये हमने यहाँ पे दो ऑपरेटर के बारे में सीख लिया कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर, जो है इक्वल्स टू और डबल नॉट इक्वल्स टू। इसके बाद जो हमारा बेसिकली आता है, जिसके अंदर आता है हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ये सारे ऑपरेटर को हमने ऑलरेडी अपने मैथमेटिकल्स जब हमें पढ़ते थे तो हमने उसके बारे में सीखा है। तो मैं आपको काफ़ी डीपली में आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये मैथ्स में सीखा है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके दूंगा कि हम पाइथन के अंदर इसकी कहाँ यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं पाइथन के अंदर, तो बेसिकली वो हमें दो चीज़ कुछ हमें रिटर्न करके देता है। जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या करता है, हमें वो कुछ रिटर्न करके देता है। अब क्या रिटर्न करके देता है, बेसिकली या तो हमें वो ट्रू रिटर्न करेगा, या तो हमें वो क्या करेगा, या तो हमें वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू और फॉल्स ऑलरेडी हमने आप एक्सप्लेन किया जब डेटा टाइप हमने पढ़ा था। तो ट्रू और फॉल्स बेसिकली एक बुलियन डेटा टाइप है, जिसके अंदर हमें ट्रू और फॉल्स करके मिलता है। अब हम जब कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो हम, जैसे कि मान लीजिए हमने डबल इक्वल्स टू करके देखा, तो अगर दोनों वैल्यू इक्वल हुई तो बेसिकली हमें वो ट्रू देगा, अगर इक्वल नहीं होती है तो हमें फॉल्स देगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम देख ले, तो मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था, एग्जाम्पल में हमारे पास एक, जस्ट सेकेंड, हाँ, एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल ए नाम का जिसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 है, और इसके एक वेरिएबल है बी नाम का जिसकी वेरिएबल हमारे पास 20 है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ए और बी को यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि ए और बी इक्वल है कि नहीं।
हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे ए और बी इक्वल है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू बी। ये इक्वल्स टू हम क्या है, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या करके देगा, हमें ए और बी को कंपेयर करके देगा। अगर ए और बी की वैल्यू जो है अगर वो सेम हुई, मतलब जस्ट ए और बी की वैल्यू अगर कंपेयर करने पे हमारा अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो हमें क्या देगा, हमें वो ट्रू देगा। अगर अगर हमारा अगर दोनों की वैल्यू अगर इक्वल नहीं हुई तो हमें क्या देगा, वो फॉल्स देगा। अब अगर आप ऊपर वाले ध्यान से ए और बी की वैल्यू अगर आप देखें तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। तो हम जब ए और बी को कंपेयर करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वो फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमारा जो इक्वल नहीं है। तो आइए अब हम सेम जो हमने अभी सीखा कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, जिसके अंदर डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल टू, हम अब इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे फॉर्म करके देखते हैं कि हमें क्या कैसे किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है और हमें किस तरीके से इसके जो है हमें आउटपुट देखने को मिलते हैं। तब चले जाते हैं माई फाइल डॉट पी वाई, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हम वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे मान लीजिए हम ए नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, एक्स नाम से क्रिएट कर सकते हैं, हम कोई भी नाम से यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे। उसके बाद हम एक वाई नाम से यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं हम 20। अब क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करेंगे और प्रिंट के अंदर हम पास कर देंगे, इतने चेक करने की कोशिश करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के हेल्प से क्या मेरा एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल है, डबल इक्वल है कि नहीं वाई की। यानी कि हमें क्या प्रिंट करके देगा कि अगर हमारी एक्स की वैल्यू वाई से इक्वल होगी तो हमें क्या प्रिंट होगा, हमें ट्रू प्रिंट होगा। हमें क्या प्रिंट होगा, हमें ट्रू प्रिंट होगा। और अगर उसकी वैल्यू अगर इक्वल नहीं हुई तो हमें क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। तब आप देख के बताइए, आपके कमेंट में मुझे ज़रूर सब बताइए कि हमें अब यहाँ पे क्या रिटर्न होने वाला है, ट्रू रिटर्न होने वाला है या फॉल्स रिटर्न होने वाला है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे ही अपने कोड को यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ए और एक्स की और वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इक्वल नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 है और वाई की वैल्यू 20 है। तो जब हमने प्रिंट में एक्स इक्वल्स टू वाई करा है तो क्या इक्वल्स टू में क्या करके दे रहा है, एक्स की और वाई को कंपेयर करके दे रहा है। और एक्स और वाई को कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे इक्वल नहीं है। यही था डबल इक्वल्स टू के बारे में। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू यूज करने पे क्या है, हमने कहा था नॉट इक्वल्स टू एकदम अपोजिट है इक्वल्स टू के, कि अगर हमारे एक्स और वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, फॉल्स देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे नॉट का मतलब जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसका मतलब है नॉट, और इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा अगर दोनों वैल्यू अगर इक्वल है तो हमें फॉल्स मिलेगा, और अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू मिलेगा। अभी हमने चेक किया था तो हमें क्या मिल रहा था, फॉल्स मिल रहा था, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं नॉट इक्वल्स टू का यूज़ करके अगर अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का यूज़ यहाँ पे किया है। तो आई होप आप नॉट इक्वल्स टू के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि क्या होता है। नॉट इक्वल्स टू बेसिकली अपोजिट होता है इक्वल्स टू के। तो आप ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड टर्म नहीं है, तो आप आई होप आप समझ चुके होंगे। तो बात करते हैं अपने ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में। तो ग्रेटर देन और लेस देन क्या होता है, आई होप आपको पता है कि हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि एक्स मतलब हमने यहाँ पे एक्स और वाई की वेरिएबल क्रिएट किया है। तो ये डबल ग्रेटर देन क्या हमें करके देगा कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर है कि नहीं वाई से, हमें ये चेक करके देगा। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर है वाई से हमें तो ट्रू देगा, और अगर ग्रेटर देन नहीं है तो हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। तो अगर आप ध्यान से देखें एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है, तो एक्स की वैल्यू तो ग्रेटर देन नहीं है तो हमें क्या देगा, वो हमें फॉल्स क्यों होकर देगा। जैसे अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्या देखते हैं, यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लेस देन इक्वल्स टू के, तो अब हमें क्या देगा, अब हमें यहाँ पे देगा ट्रू। क्यों? क्योंकि वाई की एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन है वाई की। अगर मैं अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तब देखने को मिल रहा है यहाँ पे ट्रू। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूँ, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 और वाई की वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ 10। अब हमें क्या देगा, अब तो हमारे एक्स की वैल्यू ग्रेटर हो गई वाई से, तो ये जो टर्म है एक्स इज लेस देन वाई, हमें क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि ये जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वाई है, ना कि लेस देन वाई। तो अगर मैं अपने कोड को वापस से रन करता हूँ तब हमें क्या देखने को मिल रहा है, मैं जैसे ही कोड को वापस से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल रहा है। तो आई होप अब आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। तो सिमिलरली होता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बार वापस आपको इधर जो ग्रेटर देन है, अब अगर मान लीजिए मेरे यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या हो गए, सेम सिमिलर हो गए, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 20 है और वाई की वैल्यू भी 20 है, और मैंने यूज़ किया कि अगर मेरा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वाई है तो मेरे को क्या कर दो, ट्रू कर दो, नहीं तो मेरा फॉल्स कर दो। तो अब हमें आपको क्या लगता है, हमें ट्रू देगा या फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन
इसने क्या रिटर्न कर दिया, इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब इसने फॉल्स रिटर्न क्यों कर दिया, हमने तो यहाँ पे चेक किया है एक्स और एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वाई होगी तो क्या कर दो, हमें ट्रू कर दो, नहीं तो अदरवाइज हमें फॉल्स कर दो। लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है। अब हमने यहाँ पे इक्वल तो नहीं किया, हमने क्या किया, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी तो कर दो। लेकिन अगर हमारे दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हमारे सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन तो नहीं है, एक्स की वैल्यू वाई से इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यूज करते हैं तो क्या करेगा, एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी होनी चाहिए या दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हमें ट्रू कर दो। ये सब आपने मैथमेटिक्स में आपने जब स्कूलिंग किया है तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, इसलिए मैं आपको बहुत फास्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बहुत अगले नेक्स्ट वीडियो में वापस से मैं आपको इसके बारे में एकदम डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छे तरीके से समझ चुका होगा, क्योंकि आपने जब स्कूलिंग से बचपन से आपने यही सब जो है अपने मैथमेटिक्स में सीखा है। तो अगर मैं आप ग्रेटर देन इक्वल का यूज़ करके अपने कोड को रन कर दूँ तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टू देखने को मिल रहा है। सिमिलरली आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह लेस देन इक्वल्स टू भी कर सकते हैं। अगर वापस से मैं कोड रन करके देखूंगा तो अभी भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू देखने को मिल रहा है। तो यही था कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो आई होप आप कंपैरिजन ऑपरेटर को बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में बेसिकली हमारे पास तीन ऑपरेटर आता है। पहला है एंड, सेकंड वन है और थर्ड वन है हमारे पास नॉट। तो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट करके हमारे पास तीन ऑपरेटर आता है, तीन कीवर्ड कह सकते हैं इसको, तीन कीवर्ड आता है लॉजिकल ऑपरेटर में, एंड और नॉट। अब ये एंड और नॉट क्या होता है, अगर आपने 11th-12th अगर साइंस या कॉमर्स आप लिया होगा तो आई होप आप समझ चुके होंगे एंड और नॉट के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर हमने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में ये भी सीख चुका है। तो अगर आपने नहीं सीखा है या अगर आपने सीखा है तो मैं आपको फिर भी एक बार शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड और नॉट क्या होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेसिकली इसके अंदर कंडीशन देते हैं। एंड के अंदर समझ लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंड के अंदर हम यहाँ पे दो कंडीशन देते हैं, कंडीशन 1 और उसके बाद हम क्या देते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे एक और देते हैं कंडीशन 2। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एंड के अंदर हम तीनों के अंदर वैसे तो दो कंडीशन देते हैं, तो एंड के अंदर हमने दिया कंडीशन 1 और कंडीशन 2। अगर हमारा जो कंडीशन 1 है ये हमारा क्या हो जाता है, एंड के अंदर ट्रू हो जाता है, और हमारा जो कंडीशन 2 है ये भी हमारा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो हमें एज एन आउटपुट क्या मिलेगा, हमें एज एन आउटपुट जो मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। अब ये आउटपुट हमें यहाँ पे ट्रू क्यों मिलेगा, क्योंकि एंड के हिसाब से, अगर एंड के हिसाब से हमारा दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलता है। अगर हमारा दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाता है तो हमारा आउटपुट है वो फॉल्स हो जाता है। मान लीजिए हमारा कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में से जो कंडीशन 2 है वो क्या हो जाता है, कंडीशन 2 हमारा यहाँ पे ट्रू की जगह यहाँ पे हो जाता है फॉल्स। तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ट्रू की जगह हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। आई होप आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। तो इसके बारे में हम जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ चुका होगा। तो हम सबसे पहले इसका प्रोग्राम देख लेते, तो उसके बाद हम और ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम myfile.py के पास चले जाते हैं और इसमें यहाँ से रिमूव करते हैं। अब आप जो है एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसके लिए आप मतलब एक सिंगल वेरिएबल में भी उसको चेक कर सकते हैं, आप उसके लिए दो वेरिएबल में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं एक एक्स नाम से वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ जिसकी वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ 5। अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट के अंदर आप क्या करने हैं, आपको मैंने बताया हमारे पास जो एंड और नॉट है उसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन देना होता है। तो पहला कंडीशन मान लीजिए मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। ये हमारा क्या हो गया, एक कंडीशन हो गया। ये हमने ऑलरेडी कंपैरिजन ऑपरेटर में सीख लिया कि अगर मेरा एक्स की वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ कि इसके एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें हमेशा ऑलरेडी रिटर्न करके देगा, क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें रिटर्न करके देगा ट्रू। इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड कीवर्ड का। हम किसका यूज करेंगे, एंड कीवर्ड का। इसके बाद हम पास करेंगे एक दूसरा कंडीशन, और दूसरा कंडीशन है हम चेक करेंगे क्या मेरा एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 10 है कि नहीं। हम क्या करके देंगे, ये हमारा हो गया एक कंडीशन जिसमें हम चेक करें कि एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन की है कि नहीं, जो कि हमें ट्रू करके देगा क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 है यानी कि ग्रेटर देन 1 है। इसके बाद हमने एंड कंडीशन एंड कीवर्ड का यूज़ किया, जिसके बाद हमने वापस एक कंडीशन पास किया कि क्या मेरा एक्स की वैल्यू लेस देन 10 है कि नहीं। ये भी हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये भी हमें रिटर्न करके देगा ट्रू, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 5 है, क्योंकि एक्स की वैल्यू लेस देन 10 है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 यूज़ की है। यानी कि हमने प्रिंट के अंदर क्या किया, एंड कीवर्ड के हेल्प से हम दोनों कंडीशन दिया, दोनों कंडीशन हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर हमारा दोनों कंडीशन एंड कीवर्ड में ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमें आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, हमें आउटपुट देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रू। वापस यहाँ पे एक बार इसको डेटा हटा के
अगर मैं वापस से अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एंड के अंदर दोनों कीवर्ड है, एंड के अंदर जो हमने दोनों कंडीशन दिया है वो हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। इसलिए हमारा जो प्रिंट में हमें यहाँ पे ट्रू देखने को मिल रहा है। अगर मैं दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन को अगर फॉल्स कर देता हूँ तो हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि एक्स की वैल्यू जो हमने यहाँ लिखा है कि एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 10 होगी, मैं अगर इसके अंदर मान लीजिए कर देता हूँ इसको 15, तो अब क्या होगा, ये वाला कंडीशन तो हमारा ट्रू है क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो है, लेकिन एक्स की वैल्यू लेस देन 10 नहीं है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यस, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 15 है, और ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू देखने को मिलेगा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने सेकंड जो कंडीशन है वो x इज लेस देन 10 है, लेकिन x की वैल्यू 15 है, तो ये वाला जो कंडीशन है ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा फॉल्स। यानी कि अब हमारा दो कंडीशन में से एक कंडीशन हमारा फॉल्स हो चुका है। तो अगर मैं अपने कोड को वापस से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा दो कंडीशन में से एक कंडीशन क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। अब ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो सकता है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि हमारा जो सेकंड कंडीशन है वही फॉल्स होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए मेरा यही कंडीशन फॉल्स हो जाए और ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो भी हमारे क्या आउटपुट देखने को क्या मिलेगा, फॉल्स देखने को मिलेगा। तो आई होप आप एंड ऑपरेटर को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने और ऑपरेटर की तरफ। तो और ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर एंड के अंदर मेरा दोनों में से दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी हमें आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, ट्रू देखने को मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर मेरा फॉल्स हो जाता है तो हमें आउटपुट पे फॉल्स देखने को मिलेगा। अब और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर में अगर और ऑपरेटर के अंदर भी हमारा सेम यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन होता है, कंडीशन 1 और हमारा दूसरा होता है कंडीशन 2। अब इसके अंदर मान लीजिए अगर मेरा दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है, यानी कि मेरा कंडीशन 1 ट्रू हो जाता है और कंडीशन 1 क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे कंडीशन 1 मेरा हो जाता है यहाँ पे फॉल्स, तो हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रू। अब ट्रू क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि और ऑपरेटर के हिसाब से अगर हमारा दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू होता है, यानी कोई भी, यानी कंडीशन 1 ट्रू हो या कंडीशन 2 ट्रू हो, बट दोनों में से एक भी कंडीशन अगर मेरा ट्रू होता है तो हमें आउटपुट में ट्रू देखने को मिलेगा। यानी कि और ऑपरेटर में हमें फॉल्स कब मिलेगा, अगर हमारा दोनों कंडीशन फॉल्स होता है तो ही हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर दोनों में से एक भी कंडीशन हमारा ट्रू जाता है तो हमें आउटपुट में ट्रू देखने को मिलेगा। आइए इसका भी यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे हम हटाएंगे इसको और इस बार हम दो वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसकी वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं हम 5, और एक वाई नाम की वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे 10। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट करेंगे और प्रिंट के अंदर हम और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला कंडीशन कि मेरे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे और कीवर्ड, और अगर हम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, यस है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 है, तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, हमें रिटर्न करके देगा ट्रू। इसके बाद हम लिखेंगे क्या मेरा वाई की वैल्यू लेस देन 15 है कि नहीं, ये भी हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये भी हमें ट्रू रिटर्न करके देगा, क्योंकि एक्स वाई की जो वैल्यू हमें यहाँ पे क्या है 10 है, और यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि अगर मेरे वाई की वैल्यू लेस देन 15 है कि नहीं, तो ये भी हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये भी हमें क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। तो अगर मैं अपने कोड को यहाँ पे रन करूँ तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू देखने को मिल रहा है। वापस से कोड रन करके दिखा सकता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे हमें ट्रू देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा दोनों कंडीशन ट्रू है। अब मैं अगर एक कंडीशन यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 20, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 तो है, कि एक्स की वैल्यू 5, लेकिन वाई की वैल्यू अब लेस देन 15 नहीं है, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। तब जो हमारा सेकेंड कंडीशन है वो हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है। लेकिन और कीवर्ड के अंदर क्या होता है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है तो हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, ट्रू देखने को मिलेगा। तो मैं अगर कोड यहाँ पे रन करता हूँ तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हमें अभी भी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ट्रू देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा दो कंडीशन में से एक कंडीशन जो है हमारा यहाँ पे ट्रू हो रहा है। अब अगर मैं अपना सेकंड कंडीशन को भी यहाँ पे फॉल्स कर दूँ, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये फॉल्स आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 नहीं है, एक्स की वैल्यू इक्वल देन 5 है। तो अब मैं अगर यहाँ पे अपने कोड को रन करूँ तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, एक एरर देखने को मिल रहा है। वापस से यहाँ पे अपने कोड को रन करता हूँ, तब देखेंगे हम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे एक्स जो हमने प्रिंट किया उसके अंदर हमारा एक्स की वैल्यू भी ग्रेट, ये भी जो फर्स्ट कंडीशन में फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, इसलिए हमारा अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो हमें आउटपुट में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल रहा है। तो यही था और ऑपरेटर के बारे में। तब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास नॉट ऑपरेटर।
तो नॉट ऑपरेटर क्या होता है? नॉट ऑपरेटर बेसिकली अपोजिट होता है। मान लीजिए हमने क्या यहाँ पे चेक किया कि अगर मेरा और के ऑपरेटर के अंदर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है, तो हमें दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमें ट्रू देखने को मिलेगा। तब नॉट में क्या है? नॉट में हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट। नॉट के अंदर हम बेसिकली अपोजिट कह सकते हैं। अगर मेरा आउटपुट में हमें आउटपुट में क्या देखने को मिल रहा है, अगर हमें आउटपुट में यहाँ पे ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर उसको क्या कर देगा? नॉट ऑपरेटर उसको कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे, नॉट ऑपरेटर उसको कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे फॉल्स में। और अगर मेरा आउटपुट में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है फॉल्स, तो किसमें कन्वर्ट करके देगा? वो हमें कन्वर्ट करके देगा ट्रू में। यानी कि हमारा अगर आउटपुट ट्रू है तो उसको फॉल्स में कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू में कर देगा, यानी कि बस उसको चेंज कर देगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा, ट्रू का फॉल्स कर देगा। आइए अब इसका भी प्रोग्राम करके देखते हैं। तो हम इसको सेम करेंगे, हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम किया है। अब अगर मैं आपको वापस से कोड रन करके दिखाऊं तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमारा दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फॉल्स है। अब अगर हम इसी के अंदर नॉट कीवर्ड का यूज़ कर ले तो नॉट कीवर्ड का कैसे यूज़ करना है? हम इसको सबसे पहले इसको यहाँ से प्रिंट के अंदर जो हमने यूज़ किया इसको यहाँ से हम पहले हटा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट। और नॉट के अंदर अगर हम सेम प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हमने लिखा है कि क्या मेरा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे ट्रू फॉल्स देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 नहीं है, इक्वल देन 5 है। और उसके बाद हमने और कीवर्ड का यूज़ किया। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन दिया कि क्या मेरा वाई की वैल्यू लेस देन 15 है, जो कि हमें वापस से फॉल्स देखने को मिलेगा क्योंकि ये वाई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 20 है। तो अगर अपने कोड को अब रन करके देखूँ तो हमें क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि हमारा अगर हम सिर्फ और ऑपरेटर का चेक करते तो हमें यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल रहा था, क्योंकि हमारा दोनों कंडीशन है वो हमें यहाँ पे फॉल्स पास कर रहा था। तो अब अगर अपने कोड को यहाँ पे रन कर रहा हूँ तब यहाँ पे देखने को मिल रहा है ट्रू। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो नॉट ऑपरेटर है वो हमें क्या करके देता है? चेंज करके देता है, फॉल्स का ट्रू करके देता है, ट्रू का फॉल्स करके देता है। तो हमें यहाँ पे फॉल्स था तो फॉल्स का क्या कर दिया इसने? ट्रू कर दिया। अगर यहाँ पे ट्रू होता तो ट्रू का क्या करता है? फॉल्स करता है। तो यही नॉट ऑपरेटर के बारे में काफ़ी सिंपल टॉपिक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बचपन से यही सब सीख के रखा है। कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। तो यही गाइस था कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। काफ़ी सिंपल टॉपिक था तो मैंने काफ़ी फास्ट एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों टॉपिक, और काफ़ी सिंपल टॉपिक था तो मैंने फास्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, यही था आज के वीडियो में लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, जिसका सीरीज़ का नाम है हमारे पास पाइथन का सफ़र। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे मोटिवेशन होता है, आप सबके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, रिविज़न करना पड़ता है, आप सबके लिए क्रिएट करना पड़ता है, नोट्स क्रिएट करना पड़ता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। किसी भी तरीके का डाउट है, कोई आप रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी रिकमेंड को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जो भी कोडिंग सीखना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।